हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए आज सेट नंबर 7 करेंगे। प्रश्न संख्या 41 कहता है किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत उस वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। कहता है अगर कोई वस्तु का मूल्य मान लेते हैं CP है, ठीक है। अगर इसको हम बेचेंगे 1980 में तो कुछ लाभ होगा, 1920 में तो कुछ लाभ होगा, और इसी को जब बेचेंगे 1280 में तो कुछ हानि होगा। तो यहाँ जो लाभ का प्रतिशत होगा और यहाँ जो हानि का प्रतिशत होगा, यानी यहाँ जो हानि का परसेंट होगा, यहाँ जो लाभ का परसेंट होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए लाभ, देखिए अब हम बोले हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत। हानि प्रतिशत बोलिएगा बराबर लाभ परसेंट होता है, तो हानि बराबर लाभ होता है। कैसे? देखिए हानि परसेंट बराबर लाभ परसेंट, लॉस परसेंट बराबर प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस यानी हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। लाभ परसेंट का लाभ गुने क्रय मूल्य बटे 100 गुने 100, ठीक है। CP से CP कटा, 100 से 100 कट गया तो क्या बचा? तो यहाँ हमारा हो गया EL है, लॉस बराबर प्रॉफिट। हानि परसेंट, अगर लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट समान है तो लॉस बराबर प्रॉफिट होगा, तो लॉस बराबर प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक ठीक है, लॉस बराबर प्रॉफिट। देखिए किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचे हैं और लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। और किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP है तो लाभ क्या होगा? तो CP में खरीदे 1920 में बेचे हैं और लाभ हुआ है, तो हमारा जो लाभ होगा, हमारा जो लाभ होगा क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य कितना है? 1920 माइनस क्रय मूल्य कितना है? CP। ये हमारा क्या हो गया? लाभ हो गया। अब बात रही हानि का, तो हानि कितना हानि निकालेंगे तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा? CP माइनस 1280, ठीक है। अभी CP इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुने CP बराबर 1920 और 1280 जुड़ेगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 12, यहाँ हो जाएगा 3200। तो यहाँ से CP बराबर क्या हो जाएगा? 1600। तो जब क्रय मूल्य 1600 आ गया तो खाता है इसको 30% लाभ पे बेचना है। तो 1600 रुपया क्रय मूल्य है, इसको 30% लाभ पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य बता दें। तो विक्रय मूल्य में क्या क्या होता है? एक तो क्रय मूल्य होता है और प्लस लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100%, और लाभ कितना बता रहा है? 30%। कुल मिला कितना हो गया? 130%। तो लिखेंगे क्रय मूल्य का 130 बटा 100 रुपया लेगा, यही हमारा विक्रय मूल्य होगा। या फिर इसी में फार्मूला छुपा हुआ है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। 7-8 में पढ़े हम लोग। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो आया 16 गुने, है ना जी, तो होगा 2080 रुपया हमारा विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है 16,500 को 2 भागों में विभाजित कर 10% और 12% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश करते हैं। यदि जमा की गई राशि का कुल ब्याज 3620 रुपया है तो दूसरे योजना में कितनी राशि निवेशित की गई थी? देखिए 16,500, ठीक है। इसको 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका है 16,500 रुपये का राशि था, ठीक है, उसको 2 भाग में बांट दिया। 2 भाग में बांट दिया, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में मान लीजिए 100 रुपया दिया, तो भाग 2 में कितना दिया होगा? तो कुल 16,500 था, 16,500 में से 100 रुपया इधर दे दिया, तो इधर कितना बचा? 16,500 माइनस 100। इसको दिया 10% पे, इसको दिया 12% पे। दोनों जगह समय कितना है? 2 साल, ठीक है। समय कितना है? 2 साल, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ब्याज बराबर क्या होगा? देखिए साधारण ब्याज है तो ब्याज बराबर क्या होगा? तो यहाँ से ब्याज बराबर होगा मूलधन, मूलधन कितना? x गुने समय गुने दर बटा 100, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी ऐसा ही निकालेंगे इसका, तो मूलधन हो गया 16,500 माइनस 100 मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। कुल मिला कितना है? 3620 रुपया। इसको कर लेंगे या कर दें? चलिए कर देते हैं। देखिए दोनों में कुछ कॉमन है। यहाँ देखिए 10 दूना 20, 12 दूना 24, दोनों में कॉमन क्या है? 4 और नीचे 100, तो ऊपर आया 4, है ना। ऊपर क्या लेते हैं? 4 और नीचे लेते हैं 100 ले लेते हैं कॉमन। तो इधर क्या बच गया? तो 20 में से 4 चला गया तो 4 5 20, यहाँ क्या बच गया? 5x प्लस
देखिए यहाँ क्या बच गया, 12 दूना 24 में 4 चला गया तो क्या बचा, 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 6, और 6 गुने करेंगे, 6 गुने पहले x से कर लेते हैं तो -6x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 16,500 गुने 6 बराबर 3620। अब देखिए इसको क्या करेंगे ना, ये देखिए 4 है जो भागा में चला जाएगा, 100 गुना में चला जाएगा, इसको इधर से इधर भेजेंगे तो 100 गुना में चला आएगा और 4 भागा में चला आएगा। अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट था तो ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, 4 से भाग काटेंगे तो 4 × 36, 0 4 5 20। यहाँ से 5x में से 6x गया, -x बचेगा, इधर बच गया 90, 5 और 2 0 यानी 90,500। इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 0 6 5 30 0 16 96 3 99 है ना। तो -x बराबर 90,500 में 99,000 जाएगा तो बचेगा -8,000, माइनस से माइनस कटा, x बराबर क्या हो गया 8500, यानी x का वैल्यू क्या हो गया तो 8500 रुपया हो गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा तो 16,500 में 8500 घटाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8,000 रुपया। तो कहता है 12% पर दी गई राशि कितना था 8,000 रुपया। चलिए इसी का दूसरा एक नियम है जिसको हम बनाते हैं मिश्रण से, मिश्रण एंड एलिगेशन है ना जी। तो मिश्रण एलिगेशन से कैसे बनाते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए एक को दिया 10% पे एक भाग को, दूसरे भाग को दिया 12% पे। तो हम मान लेते हैं जितना राशि है सबको 10% पे दिया, मान लेते हैं 12% कुछ नहीं था, तो 16,500 रुपया था, टोटल को दे दिया 10% पे, तो ब्याज कितना बनेगा तो हो गया 1650 रुपया। तो हमारा ब्याज कितना हो गया 1650 रुपया। अब मान लेते हैं कि टोटल को अगर 12% पे दे दे, 12% पे टोटल को दे दे है ना, तो 12 25 60, 12 6 72, 12 1 12, 0 6 2 8 7 2 9। मान लेते हैं टोटल को 12% पे दे दे तो कितना इसको ब्याज मिलेगा 1980 रुपया। ये ब्याज 1 साल का है, 1 साल का है, क्योंकि मूलधन गुने समय गुने दर एक ही साल ले रहे हैं, ठीक है। अब कहता है दोनों पर लगा कितना, तो दोनों पर जो ब्याज मिल के आया 2 साल का कितना है 3620 रुपया 2 साल का, तो 1 साल का कितना होगा तो 1810 होगा, 18 36 10 20, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 1810। अब जो यहाँ से निकल के आएगा वो होगा अनुपात किसका, क्रय मूल्य नहीं, प्रिंसिपल का, मूलधन का। मूलधन का क्यों, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट आता है वो मूलधन पे आता है। यहाँ से घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 8 में से गया 7, 19 में से 18 गया 1, अनुपात। यहाँ से घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 11 में से 5 गया 6 और 1 कट गया तो क्या हो गया 17:16, यानी 17:16 के रूप में देगा। मतलब एक भाग का अनुपात 17 रुपया होगा एक भाग, तो दूसरा भाग क्या होगा 16 रुपया होगा। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 16 17 33 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33 यूनिट। और 33 यूनिट हो कितना जाएगा, तो 33 यूनिट हमारा क्या हो गया मूलधन हो गया। मूलधन है कितना 16,500, तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 33 से भागा देंगे, 3 5 15, 3 5 15 16, 5 बार में कट जाएगा 00500। तो कहता है 12% पे दी गई राशि, तो 12% पे 16 दिया गया 16 यूनिट, तो 16 यूनिट निकाल लेंगे तो 16 गुने 500 तो क्या हो जाएगा 8,000। पूछेगा 10% पे, तो यहाँ 500 से गुना करेंगे 17 5 85 8,500 रुपये हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 प्रश्नों को एक बार करते हैं। 43 44 कहता है 1:4 समानुपात 22:5। तो x अनुपात y निकालो। देखो क्या लिखेंगे, x/4 बराबर y/5। अब x y को नीचे लाएंगे तो y हो गया 4 ऊपर जाएगा तो 4/5। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, तो x अनुपात y बराबर 4:5 आ गया। क्लियर है। चलिए अगला कहता है 600 रुपया को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष में अर्जित आय क्या होगा। देखिए रेट कितना है 10%। इसका मतलब क्या होता है 1/10। इसका मतलब हुआ कि अगर 10 रुपया हम दिए तो अगले साल 10 का 10% एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर अगला साल 10 से 11 हो जाएगा। तो 2 साल का बात है इसलिए 2 बार लिखें। इसको गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। मतलब हुआ कि अगर मूलधन 100 रुपया है तो हमारा मिश्रधन 121 हो जाएगा। तो हमारा ब्याज कितना बना 21 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, ये तो मेरे हिसाब से था, लेकिन यहाँ मूलधन दे रखा है। कितना दे रखा है, हम रखे थे 100 रुपया, किताब में दे रखा है 600 रुपया, यानी हमसे 6 गुना ज़्यादा।
तो हमसे जब 6 गुना ज़्यादा मूलधन हुआ तो 6 गुना ज़्यादा मिश्रधन भी होगा और 6 गुना ज़्यादा ब्याज भी होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज पूछ रहा है, तो 21 छक 26 से 126 रुपये हमारा ब्याज आता है। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है अभय और श्रेया अकेले अकेले किसी काम को, 2 आदमी हैं, एक है अभय दूसरा है श्रेया। कहता है कोई काम को अकेले अकेले करता है तो ये कर लेता है 42 मिनट में, ये कर लेता है 70 मिनट में। पहले क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा दोनों, मान लेते हैं कुछ काम, तब ना क्षमता निकलेगा जी। मान लेते हैं कुछ काम, तो काम कैसे मानेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 14 70 का एलसीएम लेंगे, तो 14 3 42 14 25 70 आएगा 14 गुने 3 गुने 5। इसको गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे तो परेशानी होगा काटने छाटने में। ठीक है, अब देखिए क्या है, टोटल काम कितना हो गया, ये हो गया टोटल वर्क हो गया 14 गुने 3 गुने 5। अगर इतना काम को इसको ऐसे गुना कर लेंगे तो 210 आएगा। तो 210 काम को 42 मिनट में करता है, तो 1 मिनट में, तो भागा देंगे तो 14 42 कट जाएगा, क्या बचेगा 5। 210 काम 70 मिनट में करेगा तो 1 मिनट में 3 काम करेगा, यही हमारा क्षमता हो गया। अब कहता है बारी बारी से एक काम करता है, पहले अभय फिर श्रेया। तो जब बारी बारी से काम करेगा तो अभय किया श्रेया किया, एक चक्र, फिर अभय किया श्रेया किया, 2 चक्र। तो इस तरीक़ा से चक्र बनता है, इसमें क्या बनता है, चक्र यानी साइकिल। तो एक साइकिल में कई मिनट होगा, 1 मिनट ए 1 मिनट ए, तो सब मिला हो गया 2 मिनट। और 2 मिनट में काम कितना होगा, 5 3 8 काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 मिनट में 8 काम, यानी एक साइकिल में 8 काम हो रहा है, तो कितना साइकिल चलेगा, काम कितना करना है 210। तो क्या करेंगे, 210 में भागा देंगे 8 से। जब 8 से भागा देंगे तो 8 दूनी 16, क्या हो गया 16 5 0 8 छक 48, क्या बचा 2, यानी 26 आया। तो 26 साइकिल चलाएंगे, क्या चलाएंगे 26 साइकिल। तो जैसे ही 26 साइकिल चलाएंगे तो मिनट कितना हो जाएगा, 26 दूना 52 मिनट। काम कितना हो जाएगा, 26 8 208। देखिए 210 काम में से 208 काम हो चुका है, अब मेरा 26 साइकिल हो गया है। अब की बारी किसका है, अभय का। अगर अभय अब की बार 1 मिनट के लिए आता है तो कितना काम कर देगा 1 मिनट में, 5 काम। तो कुल मिलाकर हमारा काम कितना हो जाएगा, तो 8 5 13 काम। 213 काम था, नहीं था, काम कितना है 210 से है, तो इसका मतलब 1 मिनट काम नहीं कराएंगे, 1 मिनट से कम कराएंगे। तो कितना कराएंगे, देखिए तो इसको ऐसे लेंगे, हम मान लेते हैं कि 5 काम करने में इसको 5 काम करने में लगता है 1 मिनट। 1 मिनट को लिख देते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, तो एक काम करने में कितना लगेगा, तो कम लगेगा, तो 60/5 सेकेंड। तो कई काम करना है जी, 208 10 करना है, 2 काम करना है, तो 2 काम करने में कितना लगेगा, इसको काट देंगे तो एक काम में 12 सेकंड आया, तो 2 काम में 12 दूनी 24 सेकंड आएगा। तो यानी अभय से हम मात्र 24 सेकंड काम कराएंगे तो 2 काम हो जाएगा और काम 210 हो जाएगा, और कुल हमारा जो समय लगेगा 52 मिनट 24 सेकंड। कितना हो गया, 52 मिनट और 24 सेकंड। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे, देखिए बड़ी ब्रैकेट, महिली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, पहले इसका काम करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए मन करते हैं, पहले भागा देंगे, कितना होगा 8 बार में कटेगा 8, फिर गुना करेंगे 8 चौके 32, 11 में 32 जाएगा, कितना बचेगा 21। तो 11 में 32 गया तो -21 होगा। ठीक है, अब देखिए -21, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 + 21 कितना हो जाएगा, 20 + 21 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 20 है ना जी, तो 20 यहाँ माइनस प्लस 20 + 21 कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ तक हमारा मान कितना हो गया 41, इसको हटाइए इधर, 41 हो गया। अब देखिए 25 में से 41 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 48 + 25 में से 41 जाएगा, तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचेगा 16, है ना जी। और सही है गलत है, हाँ 25 में से 41 जाएगा तो -16 होगा, क्या होगा 25 में से 41 जाएगा तो -16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -16। पहले से क्या है 48, तो 48 - 16 क्या हो जाएगा 32, हमारा उत्तर हो गया। चलिए देखिए अगले प्रश्न को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे जी। 256 है, फिर 25.6 है, 2.56 है, 0.256 है, 0.024256 है। देखिए क्या करेंगे ना, पॉइंट के पहले पॉइंट को मिलाना है। जैसे देखिए इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0256। ठीक है, देखिए पॉइंट के, देखिए पहले 256 है, क्या लिखते हैं 256। इसके बाद देखिए 256 हो गया, अब की होगा क्या होगा 25.6, तो 25.6 25 इसके सामने, अब 0.6। अब देखिएगा पॉइंट के बाद अधिकतम कितना अंक है, तो यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है। तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 4 अंक होना चाहिए, अब पॉइंट के बाद यहाँ भी 4 अंक होना चाहिए। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 4 को 0 दे देंगे।
यहाँ पहले से 6 है तो 3 गो और चाहिए तो 3 गो 0 देंगे। अभी की बार क्या है 2.56, तो 2 पॉइंट सामने पॉइंट लिखेंगे 56, 2 अंक हो गया, 2 अंक और चाहिए, 2 को 0 लिखें, 0.256, 0.256, 3 अंक हो गया, एक 0 बच रहा है, दे देंगे। अब है 0.0256 पूरे हो गया, जोड़ेंगे 6, 6 5 11, 5 2 7 6 13 1 14 बाकी 1, 6 5 11 2 13 1 14 4 बाकी 1, 5 2 7 6 13 1 14 4 बाकी 1, 5 2 7 1 8, क्या हो गया 284.441 आगे देखते हैं। चलिए भाई लोग, जो अगला प्रश्न है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। देखिए 2 समीकरण है तो एक समीकरण से एक लाइन बन जाता है, 2 समीकरण से कितना बनेगा 2 लाइन। तो प्रश्न में 2 लाइन बनता है तो कहता है जो दोनों लाइन बनेगा क्या एक दूसरे को काटेंगे या समांतर होंगे या समपाती होंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं B1 है, इसको बोलते हैं B2, इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2। इसमें एक फार्मूला चलता है कि यदि A1/A2 ठीक है बटा बराबर B1/B2, अगर दोनों बराबर नहीं है, अगर दोनों बराबर हल नहीं है तो इसका एक हल होगा, कितना सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन होगा, और मतलब 2 रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटेंगी, ठीक है। ये तो आप 9 10 में पढ़े होंगे, 10 में पढ़ना होता है। या फिर इसका एक और होता है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2, अगर दोनों बराबर हो जाए तो दोनों लाइन जो होता है ना वो पैरेलल हो गुजरता है। पैरेलल मतलब पैरेलल गुजरता है, समांतर, यानी कोई हल नहीं होता है इसका, ठीक है। चूँकि कहीं कटेगा ही नहीं तो सोल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्ट मान ही नहीं होगा। इसको बोल सकते हैं अनंत मान, नहीं अनंत मान नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। चलिए अब एक और होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लाइन एक दूसरे के ऊपर होकर के चढ़ कर क्रॉस कर जाता है, उसको बोलते हैं समपाती होना। जैसे अगर एक लाइन इससे जाएगा तो जो दूसरा लाइन आएगा दूसरा समीकरण का, वो भी इसी के ऊपर से चढ़ के चला जाएगा, इसको बोलते हैं समपाती होना। तो इस तरीके से पहले हम देखेंगे A1/A2 करके। तो यहाँ से A1/A2 करेंगे तो A1 का मान 4, A2 का मान 7, अब B1 का मान 3 और B2 का मान 5। देखिए तो बराबर हो रहा है, बराबर तो नहीं है, इसका मतलब इसका हल होगा, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखिएगा 1 में लिखा हुआ है एक बिंदु पे काटेगा, यही हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए कहता है त्रिभुज के केंद्रक द्वारा त्रिभुज के प्रत्येक माध्यिका विभाजन करता है किस भाग में। देखिए समझिए प्रश्न ऐसे है, त्रिभुज का एक केंद्र होता है जिसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक। तो होता क्या है, एक होता है मीडियन मतलब माध्यिका। यहाँ से कोई लाइन खींचो, अगर ये लाइन सामने वाले लाइन को 2 बराबर भाग में बांट दे तो जो ब्लैक वाला लाइन है वो मीडियन कहलाता है, यानी माध्यिका कहलाता है। इसी तरीके से 2-3 माध्यिका होता है, इधर से खींचेंगे अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये भी मीडियन हो गया, इधर से खींचेंगे अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो ये मीडियन होगा। और जहाँ पे मिलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये जो लाइन है पूरा इसको बोलते हैं माध्यिका, अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियन, ठीक है। तो यही पूछता है कि जो माध्यिका है, ये माध्यिका को ये बिंदु किस अनुपात में काटता है। इसको याद कर लीजिएगा, 2:1 में काटता है, ठीक है। ऊपर की लंबाई यहाँ तक 2 होगा तो यहाँ 1 होगा। इसी तरीके से इधर भी ऊपर का 2, नीचे का 1, ऊपर का 2, नीचे का 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि त्रिभुज PQR में Q पर समकोण है, ठीक है, और R दिया हुआ है 45 डिग्री। PQR में एक त्रिभुज बना देते हैं इस तरीके से, PQR में यहाँ समकोण है और R का मान 45 डिग्री दे दिया है, तो इसका मान कितना होगा, 45 होगा। तो कहता है tan P माइनस हाफ, tan P माइनस 1/2 का मान बताइए। तो tan P कितना हो गया, तो tan P का मान 45 माइनस 1/2, tan 45 का मान कितना, 1 माइनस 1/2, तो 1 में से आधा गया, क्या बचेगा, आधा। दिक्कत है। कहता है भाग के एक प्रश्न में, देखिए ऐसे समझिए, जब हम भाग देते हैं तो होता क्या है, इस तरीके से भाग देते हैं ना जी, तो यहाँ का जो होता है संख्या उसको कहते हैं भाजक, इधर जो आता है वो होता है भागफल, और नीचे जो आता है उसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है भाज्य। कहता है प्रश्न में क्या है, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, 10 गुना है। तो इसको मान लेते हैं x, तो भाजक कितना होगा 10x, और जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। जब इसका 5 गुना है तो यहाँ कितना होना चाहिए 2x। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि आप हमको बताइए, क्या बताइए भाई साहब, हमको भाज्य बताइए। तो भाज्य बराबर क्या करते हैं, भाजक और भागफल को गुना करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं। तो भाजक 10x गुने x, तो 10x गुने x करेंगे और 2x जोड़ देंगे, तो 10x प्लस x क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 2x। ये x है, क्या है x, क्या है x। ठीक है भाई साहब। अब देखिए दे रखा है शेषफल दे रखा है 46, यानी 2x बराबर क्या दे रखा है 46, तो x बराबर क्या हो गया 23। ठीक है, तो यहाँ से मान निकालेंगे 10 का 10, x का मान कितना है 23, तो 23 का स्क्वायर 529, तो 10 गुने 529 प्लस 2x का मान कितना 46, तो प्लस 46 कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 10 गुने 529 तो 5290 और प्लस 46, तो 6 9 4 13 2 1 3 5336 हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आपके सामने 2 प्रश्न है, बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले कहता है इसका इकाई अंक बताओ। क्या बताओ, इकाई अंक बताओ। क्या बताओ, इकाई अंक बताओ। देख रहा है ना, हाँ इकाई अंक बताओ। तो देखिए यहाँ देखिए 5 है, 6 है, 7 है। अब 5 के पावर कुछ भी कीजिएगा तो इकाई अंक 5 ही आता है। आप लोग पढ़े होंगे, 5 के पावर कुछ भी कीजिएगा तो इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। 6 के पावर कुछ भी कीजिएगा इकाई अंक 6 आएगा, लेकिन 3 के पावर कुछ भी कीजिएगा तो इकाई अंक 3 नहीं आएगा। तो क्या आएगा, देखिए ऊपर है लिखा हुआ है 54, कितना है 54। तो हम जानते हैं कि हर 4 के बाद हर संख्या का जो इन डिजिट होता है वो घूमने लगता है उसी पे बार बार। तो 4 से भागा देंगे तो कितना कट जाएगा 52, बचा कितना 2, तो 3 के पावर 2 कितना होगा 9, तो 9 यहाँ जोड़ देंगे। तो 6 9 15 15 9 9 6 15 5 21 21, तीनों डिजिट क्या बना हमारा 1। इसका उत्तर क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। ठीक है, चलिए इस तरह का प्रश्न है, इसको सोल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, पहले 1/3 है तो 1/3 को 1/3 लिख लेंगे प्लस 1/4। देखिए यहाँ ब्रैकेट है तो गुना होगा, इसको घटाइएगा तो एलसीएम लीजिएगा कितना होगा 2 5 का एलसीएम हो जाएगा 10। तो 5 से काट भागा दीजिएगा 2 2 दूना 4 4 माइनस 2 से भागा दीजिए 5 4 माइनस 5 क्या होगा -1। ऊपर का काम हो गया, नीचे देखिए 3/4 का मतलब होता है गुना। देखिए इसको तोड़िएगा पूर्णांक, तो 3 एकम 3 2 5/3, यहाँ क्या बीच में माइनस, फिर क्या है 4/5 का, 4/5 का 3/4। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर हो गया 1/3, गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस 1/40, 4 दहें 40 होगा बटे, यहाँ क्या बचा 5/4 माइनस 3/5। ठीक है, अब क्या होगा, ऊपर लेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा 120, 3 से भागा देंगे तो 40 माइनस 4 से भागा देंगे 3। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 20, 4 से भागा देंगे 5 5 5 25, 5 से भागा देंगे 4 4 3 12। ठीक है, अब यहाँ से 40 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 37/120। देखिए भिन्न का भागा हो गया, जब गुना में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 20 चला जाएगा ऊपर और 25 में से 12 गया 13 चला आएगा नीचे। 20 से काटेंगे 20 छक 20 से, तो यहाँ से हुआ 37/13 गुने 6 3 6 78, हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले इस टर्म को कर लेते हैं परिमेयीकरण। ठीक है, सब टर्म को परिमेयीकरण करना है, लेकिन सबको अगर करेंगे डिटेल में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको शॉर्टकट में समझते हैं कैसे होता है। अगर इसका परिमेयीकरण कीजिएगा 1/3 माइनस रूट 8 का 3 माइनस रूट 8 का, तो परिमेयीकरण करते हैं तो होता क्या है, गुना करते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे 3 प्लस रूट 8 बटे 3 प्लस रूट 8, ऐसा ही करते हैं। ऊपर जब गुना होगा तो 3 प्लस रूट 8 रहेगा। अब देखिए यहाँ से गुना होगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस बी स्क्वायर, तो बी का 3 का स्क्वायर मान हो गया 9 माइनस बी स्क्वायर, रूट 8 का स्क्वायर 8, तो 9 में से 8 का क्या होगा 1, तो 3 प्लस क्या हो गया रूट 8। अब ऐसा सबको कर करके चेक नहीं करना, ऐसे कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो करना क्या है देखिए हम बताते हैं। देखिए पहले इसका क्या हुआ था लिख लेते हैं, 3 प्लस रूट 8 हुआ था। ठीक है, माइनस है, इसका परिमेयीकरण करेंगे तो देखिए पहले
हम जानते हैं इसको ऊपर लिखेंगे गुना करके तो √8 + √7 होगा। नीचे में यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है, ऊपर भी प्लस था नीचे भी प्लस होगा, तो a² - b² होगा। तो √8 का स्क्वायर 8, √7 का स्क्वायर 7, तो 8 में 7 गया 1, है ना जी। तो नीचे 1 लिखते हैं नहीं, तो सीधा देखिए वर्गों का अंतर अगर 1 रहे तो केवल इसको पलटी कर दीजिए। पलटी क्या करना है, √8 - √7, देखिए सेम लिखे हैं लेकिन पलटी करना है कि माइनस को प्लस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पहले से प्लस है, इसमें भी वही चीज़ होगा, तो इसको भी पलटी करेंगे तो √7 यहाँ प्लस √6, देखिए यही पलटी गए √6, माइनस है तो यहाँ से पलटी करेंगे तो √6 - √5, देखिए माइनस पहले से है, प्लस करेंगे पलटी करके यहाँ प्लस, तो हो जाएगा √5 + 2, माइनस को प्लस कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से 3 प्लस क्या करेंगे √8, देखिए माइनस प्लस माइनस √8 माइनस प्लस माइनस √7, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस √7, यहाँ हो जाएगा प्लस √6, यहाँ हो जाएगा माइनस √6, यहाँ हो जाएगा माइनस √5, यहाँ पहले से √5 है और यहाँ से 2 है, ठीक है। अब देखिएगा √8 से √8 कट गया, 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बच गया 3 + 2 क्या हुआ 5, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए देखिए, कहता है ए बी किसी काम को 8 दिन में करता है, बी सी किसी काम को 24 दिन में करता है, ए और सी किसी भी काम को 8 सही 4/7, तो 8 सही 4/7 को तोड़ेंगे तो 8 से तो 56, 4 60/7 दिन में पूरा करता है, दिन है, ठीक है। ये क्या है, दिन है। तो कहता है कि सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, सी अकेला। सबसे पहले कुछ काम मान लेते हैं, क्या करते हैं कुछ काम मान लेते हैं। तो काम कैसे मानेंगे, 8 24 60 का एलसीएम लेंगे, देखिए 60 का लेना है, 24 का और 7 का, 8 24 60, इस 7 को छोड़ देना है, तो इसका एलसीएम आएगा 120, दिख रहा है, दिख रहा है। अब बताइए 120 काम को 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, तो 15 28 से 15 काम, 24 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में 5 काम। इसको देखिए भागा देंगे तो 60 दूना 120, और चूँकि 7 नीचे ऊपर जाएगा तो 7 दूने कितना हो जाएगा 14 काम डेली करता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को पता चल गया ए बी मिल करके ए + बी का क्षमता कितना है 15, ये क्षमता आ गया ना जी, 15 काम प्रति मिनट, 5 काम प्रति मिनट, 12 14 काम प्रति मिनट। तो ए + बी मिल के 15 काम करता है, बी + सी मिल के 5 का क्षमता है, और सी + ए का क्षमता है कितना 14। तो इसको जोड़ेंगे तो ए 2a हो गया, बी 2b, सी 2c, तो 2 × a + b + c लिख लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 15 5 20 और 14 34, तो यहाँ से आया a + b + c बराबर 34, और 2 से काटेंगे 17 बार में 17, यानी a + b + c तीनों का क्षमता कितना है 17 है। अब बताइए a + b + c तीनों का क्षमता 17 है, और a + b का क्षमता कितना है 15 है ना जी। तो a + b का क्षमता कितना है 15, तो c का क्षमता कितना होगा 2, तब ना 17 होगा। तो हमको समझ में आया जो c का जो क्षमता है वो कितना है 2। तो बताइए c जो है 120 काम को करेगा 2 का क्षमता से, तो कितना दिन लग जाएगा 60 दिन लग जाएगा, 600 दिन नहीं है जी, 60 दिन है, ठीक है। चलिए समझिए, कहता है दो संख्याओं का एलसीएम जो है एचसीएफ का 4 गुना है। दो संख्याओं का जो है मान लेते हैं एलसीएम को हम एल से डिनोट करेंगे, एचसीएफ को एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो पहला कहता है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 4 गुना है, तो 4 गुना एचसीएफ है, ठीक है। दूसरा कहता है एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है, तो एलसीएम + एचसीएफ, तो एचसीएफ को हम तो क्या लिखते हैं एच लिखते हैं ना जी, तो यहाँ से एच लिखेंगे। एलसीएम एचसीएफ का योग यानी एल + एच जो है वो कितना है 125 है, और उनमें से एक संख्या यानी n1 दे रखा है, यहाँ नहीं लिखते हैं, इसमें से एक संख्या जो है n1 क्या है वो 100 है, तो कहता है n2 बताइए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि n1 × n2 बराबर क्या होता है एलसीएम × एचसीएफ, है ना होता है जी। तो हमारे पास क्या क्या है n1 है n2 नहीं है, एलसीएम एचसीएफ दोनों बराबर करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, इसको एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे देखिए। एलसीएम बराबर 4h, तो एलसीएम का मान रखेंगे एल बराबर क्या होता है 4h, तो यहाँ रखेंगे 4h और पहले से h बराबर 125, तो 1h कितना हो गया 5h बराबर 125, 5 से काटेंगे 25 50 25 से, तो h बराबर क्या हो गया 25। जब h बराबर 25 हो गया, जब देखिए यहाँ से h बराबर क्या हो गया 25, तो l बराबर क्या होगा, तो l + h, तो l बराबर 100, तब ना दोनों मिला के 125 होगा। तो यहाँ से देखिए n1 का मान कितना 100, n2 का तो निकालना है, तो n2 का n2 एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 100, एचसीएफ कितना हो गया 25, 100 से 100 कट गया, तो n2 बराबर कितना हो गया 25, यही हमारा हो गया उत्तर। चलिए कहता है 3 संख्याओं का औसत 135 है। देखिए
तीन संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 135 है। तो इसका योग क्या होगा, तो योग होगा 3 गुना 135 बराबर 405। 405 कहता उसमें से बड़ी संख्या 190 है, उसको घटा दीजिए। तो 190 घटा दिए है ना, सबसे बड़ी संख्या 90, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, और इसमें से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1 गया 2, 200 गलती घटा दिया जी। हाँ 190 95 और भैया 95, तो यहाँ कितना हो गया 10। तो तीन संख्या है जिसका औसत था 135, तो योग कितना हो गया 405 का था। उसमें से बड़ी संख्या 195 है। तो शेष दो संख्याओं का, तो शेष दो संख्या दिया हुआ है तो शेष दो संख्या घटाएंगे, तो शेष दो संख्याओं का योग कितना हो गया, ये जो है ये क्या हमारा बचा, शेष दो संख्याओं का योग कितना 210। ठीक है, अब जो दो संख्या है मान लेते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या। कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर 20 है, तो पहली संख्या अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा, या तो x + 20 होगा या तो x - 20 होगा। तो x + 20 लेते हैं। अब इसका योग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको योग करेंगे तो 2x + 20 और योग है कितना 210। तो यहाँ से 2x बराबर क्या है 210 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 190। ठीक है, तो 2x बराबर 190, तो x बराबर क्या होगा जी 95। तो x बराबर 95, तो दो संख्या था, पहला संख्या x, एक हमारा कितना मान आएगा 95, दूसरा संख्या x + 20, 95 + 20 9 2 11 115। तो कहता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या 95, दूसरी संख्या 115 और तीसरी संख्या 195। सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे द स्मॉलेस्ट नंबर इज 95। ओके ओके। कहता है 100 रुपये में 11 किताब खरीदते हैं, मतलब हो गया कि 11 बुक का जो हमारा CP है वो है 100 रुपया। ठीक है, तो एक बुक का CP क्या होगा, एक बुक का CP जो क्या होगा तो 100/11। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है 10 किताब को हम लोग बेचते हैं 110 रुपया में। 10 किताब को हम लोग बेचते हैं कितना में, बेचते हैं 110 रुपये में। तो एक किताब को कितना में बेचेंगे, तो बेचेंगे 110 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 रुपये में। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ एक किताब को हम खरीदे हैं 110/15 रुपया 11 रुपया में, और इसको हम बेच दिए हैं 11 रुपये में, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 11 माइनस 110/11। ठीक है, इसको LCM लेके काटेंगे तो 11 11 121, 121 में से यहाँ से देखिए गलत हो गया, यहाँ 100/11 है, 100/11। तो 11 11 121, 121 में से 100 गया 21/11, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब कहता है प्रॉफिट परसेंट बताइए भैया, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ 11 चल जाएगा नीचे, और क्रय मूल्य कितना है, थोड़ा क्रय मूल्य भी लंबा चौड़ा है, इसको नीचे ऊपर मत भेजो, इसको ऐसे ही रह दो। 21/11, अब बटा कितना हो गया 100/11 गुने 100, दिख रहा है ना। चलिए इधर लेकर आते हैं, तो 21/11 भिन्न का क्या हो जाएगा, भागा को गुना में बदलेंगे तो पलट जाएगा, तो 11/100 गुने 100। 11 से 11 कटा, 100 से 100 कटा, हमारा कितना हो गया 21% क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट हमारा हो गया 21%। चलिए कहता है x/y जो है 3:4 है। ठीक है, तो 5x - 2y/7x + 2y का मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x/y बराबर 3/4। यहाँ से समझेंगे कि x का मान 3 है, y का मान 4 है। जब x का मान 3 लेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 हो गया 15 माइनस। ठीक है, y का मान 2 तो 4 × 2 = 8, x का मान 3 है तो 7 × 21 प्लस है, y का मान 4 है तो 4 × 2 = 8। सही है ना जी। 15 में से 8 गया 7, 21 और 8 कितना हो गया 29, 7/29। आइए चलिए भाई लोग, कहता है गोला और घन का सतह का क्षेत्रफल समान है। तो गोला का सतह का क्षेत्रफल जो है किसके समान है, घन के सतह के क्षेत्रफल के बराबर है। तो गोला का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², और घन का सतह का क्षेत्रफल 6a²। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं देखिए, यहाँ से हम r², ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 6a² / 4π। ठीक है,
ए स्क्वायर के नीचे लाएंगे तो आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6/4 पाई। कोई दिक्कत नहीं, काट देंगे तो 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो आर बटे ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर में इधर जाएगा वर्गमूल में, तो ऊपर हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा √2 गुने √पाई। ठीक है। अब कहता है इसका आयतन का अनुपात होता है, मतलब गोला का आयतन बटे घन का आयतन, इसका रेशियो बता। तो गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होगा 4/3 पाई r³ और घन का आयतन a³। कोई बात नहीं है। देखिए 4/3 पाई को अलग लिखते हैं, 4/3 पाई, इसको क्या लिखेंगे r/o का होल क्यूब, r/a का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे 4/3 पाई तो है ये है, ठीक है, इसको लिखते हैं 4/3 गुने पाई। अब देखिए r इसका जब क्यूब करेंगे तो 3√3 बनाएगा, कितना बनाएगा 3√3। ठीक है। जब इसका क्यूब करेंगे तो 2√2 और गुने में √पाई का क्यूब करेंगे तो पाई बना देगा। ठीक है। अब क्या करना है देखिएगा, कटेगा, काट देते हैं यार, फटाफट कट जाएगा। 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया। ठीक है। तो क्या हो गया 2√6, तो 2√6 हो गया। अब देखिए पाई से पाई भी कट रहा है ना, ऊपर हो गया 2 गुने √3 बटे √2 गुने √पाई। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको काटेंगे इससे, तो यहाँ क्या बचेगा √2, क्या बचेगा √2 बचेगा, क्या बचेगा √2। तो √2 गुने √3 क्या हो जाएगा √6, है ना। यहाँ क्या बचा √पाई, तो इसको रेशियो में लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आयतन का अनुपात हो गया। ठीक है। कहता है एक बिल में 35% का छूट दे दिए। ठीक है। तो मान लेते हैं कोई चीज़ का कीमत है 100 रुपया, क्या कीमत है 100 रुपया। तो कहता है भैया इसमें 35% का छूट दे दिए, तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया, तो 35% का डिस्काउंट 35 रुपया। या फिर इसमें 2 गो छूट दीजिए, इसको बोलते हैं क्रमागत छूट। पहले दीजिए 20% का छूट, फिर दीजिए 20% का छूट, है ना। तो क्रमागत छूट 20% प्लस 20%, 2 गो छूट है। ठीक है। तो इसका समतुल्य जो छूट होता है, समतुल्य डिस्काउंट होता है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो क्या होता है x + y माइनस x गुने y बटे 100। तो 20 40 माइनस 20 से 400 बटे 100 तो 4, तो 36 रुपया छूट, सॉरी 36 रुपया छूट हो गया। कितना डिस्काउंट हो गया 36 रुपया डिस्काउंट हो गया, 36 रुपया डिस्काउंट हो गया। अगर ये नहीं करना है तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं। देखिए कहता है पहले 20% का 2 बार छूट दीजिए, 20% फिर 20%। ठीक है। तो पहले 100 रुपया का 20% छूट दीजिएगा, तो 20 रुपया छूट गया। 100 रुपया में पहले 20% छूट दिए तो बस 80। अब 80 का 20% छूट दिए, तो 80 का 20% छूट देंगे तो कितना छूट गया 16 छूट गया। तो 16 घटाइए कितना बचा 4, कितना बच गया जी, 7 में से गया 64। ठीक है। अब 100 का चीज़ आप 64 में दे रहे हैं, 100 का चीज़ 64 में छूट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो गया 36 का हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जो हमारा डिस्काउंट था, पहले कंडीशन में जो डिस्काउंट था वो था 35 रुपया, अब डिस्काउंट कितना है 1 रुपया, 36 रुपया। तो डिस्काउंट का अंतर कितना आया, तो 1 यूनिट, इसको 100 यूनिट मान लेंगे तो यहाँ 1 यूनिट आएगा। अब अंतर बता कितना रहा है 22 रुपया का। तो कहता है इसका क्रय मूल्य कीमत क्या था, तो कीमत 100 था, तो 1 यूनिट 22, तो 100 यूनिट, तो 100 गुने 22 क्या हो गया 22 रुपया इसका कीमत था। दिक्कत है। कहता है एक आयत का एक भुजा 20% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। तो 20% का, सॉरी 5% बढ़ा दिया जाता है। तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20, मतलब पहले 20 था तो अब 1 बढ़ा दिया तो 21 हो गया। तो मान लेते हैं ये जो लंबाई है पहले था 20, बढ़ा के कितना हो गया 21। और कहता है दूसरा भुजा ने चौड़ाई 2% कम कर दिया था। 2% का मतलब क्या हो गया 1/50, यानी 1 कम कर देगा। तो पहले चौड़ाई जो था इसका वो था 50, अब कम कर दे तो कितना हो गया 49। कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है क्षेत्रफल में परसेंट बताओ कितना, मतलब परिवर्तन परसेंट, त्रुटि परसेंट। तो पहले क्षेत्रफल था लंबाई गुने चौड़ाई 50 गुने 20 1000 था। अब इसको करेंगे तो 21 9 से
21 चक 84, 9 8 4 12, बाकी 1 8 1 9 1 10। अब इसका जो हो गया क्षेत्रफल हो गया 1029। देखिए क्षेत्रफल बढ़ गया तो कितना त्रुटि हुआ, 29 का त्रुटि हुआ कितना पे, 1000 पे। तो बोल रहा है परसेंट निकालो, 100 पे निकालेंगे, वही तो परसेंट है, यहाँ 29 है भैया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा 29/10। तो 29/10 बटा, तो जीरो काटेंगे तो 2.9 हो जाएगा। तो 2.9 त्रुटि परसेंट हमारा 2.9 हो गया। ठीक है, चलिए। कहता है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए 3 घंटे 45 मिनट तक चलता है। वही दूरी वह साइकिल से 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करना चाहता है, तो कितना समय लग जाएगा। देखिए कहता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3 घंटा 45 मिनट चलेगा। ठीक है, तो देखिए समय जो हमारा क्या होगा, ऐसे निकाल। देखिए हमारा स्पीड कितना है, स्पीड है 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, टाइम कितना है 3 घंटा 45 मिनट। तो 3 घंटा तो हो ही गया, 45 मिनट को लिखेंगे घंटा में तो भागा देंगे 60 से। एच है, एच मतलब घंटा। तो 15 रुपया 45, 15 चौका 60। तो 3 सही 3/4। तो ऐसा करेंगे 4 तिया 12, 3 15/4 घंटा। क्या लिखेंगे 15/4 घंटा। हमारा डिस्टेंस बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना 4, समय कितना हो गया 15/4 से 4 कट गया, हमारा क्या बचा 15 किलोमीटर डिस्टेंस। मतलब पैदल चलते चलते 12 किलोमीटर चल गया। अब कहता है इसी 12 किलोमीटर को इस साइकिल से जा रहा है जिसका स्पीड है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बताओ कितना देर लग जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना 12/4, 16.5 था तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 से गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब कटेगा जी हैं, तब कटेगा 12 इकाई 12, कैसे कटेगा। सही है ना, चलिए सही है। अभी क्या हो गया हमारा घंटा में, इसको बदलेंगे मिनट में, इसको बदलेंगे मिनट में, इधर लिख लेते हैं। तो 12 × 10/165, इसको बदलेंगे किस चीज़ में, मिनट में बदलेंगे। तो 60 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए कटेगा 5 से 12, समय बराबर दूरी बटे चाल 116, 10 भागा देंगे ऊपर चला गया, फिर 60 से गुना करेंगे। 60 से गुना करेंगे ना जी, तब ना होगा कि भागा देंगे, 60 से गुना करेंगे। चलिए काटिए, काटते हैं 5 से। तो 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, 5 दूनी 10, 33 नहीं कट रहा, 12 दूनी 24। हम कर दिए वो 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 गुने 11। तो हो गया 4 दूनी 8, 8 छः 48, 480/11। गलती कर दिए, रुको 1 सेकेंड। देखो हम गलती कोची किए हैं, पगला है। ससुरा के यहाँ जब डिस्टेंस 15 किलोमीटर आया तो यहाँ 15 किलोमीटर ना लेंगे जी, हाँ टाइम भी वेस्ट हो गया। चलिए 15 किलोमीटर लेना है तो यहाँ से टाइम होगा दूरी बटे चाल, तो 16.5, पॉइंट हटाएंगे 10 से गुना होगा, ये हमारा हो गया घंटा। तो इसको बदलेंगे मिनट में, तो 15 गुने 10/165 और गुने 60। 15 से काटेंगे, 15 कम 15, 15 कम 15, तो कितना हो गया 60 देंगे 600/11 मिनट। इसको भागा दे के देख लीजिएगा, तो आएगा 11×5 = 55, 4 जीरो, 11×5 = 55, 5 जीरो, 11 से 44, फिर 11×5 = 55, 54.55 मिनट कितना आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए कहता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो रेट हो गया 10%। साधारण ब्याज किसी निश्चित समय के लिए क्या कह रहा है, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। ठीक है, तो समय ज्ञात करो। देखिए 10% दे रखा है रेट, कहता है मूलधन यानी P और ब्याज यानी SI का अनुपात कितना है 10:3। इसका मतलब क्या है कि अगर 3x ब्याज होगा तो 10x क्या होगा मूलधन होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन कितना 10x गुने समय नहीं पता, गुने दर 10% बटा 100। कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0, 0 से 0, x कट गया, t बराबर कितना हो गया 3 साल। यही उत्तर हो गया। चलिए अगला कहता है प्रश्न है, कहता है एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेच दिए। फिर कहता है उसका जो बचा हुआ उसका आधा कपड़ा को 40% हानि पे और शेष को कीमत पे बेच दिया। तो कहता है कि आप बताओ कितना लाभ या हानि हुआ। तो मान लेते हैं कि 100 मीटर जो कपड़ा है
उसको उसने खरीदा 100 रुपया में, तो 1 मीटर का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1 रुपया। ठीक है, अब इसके पास कपड़ा कितना है? 100 मीटर कपड़ा है। ठीक है, कपड़ा कितना है? 100 मीटर। इसका कीमत भी कितना है? 100 रुपया। ठीक है, कहता है इसके आधे कपड़े को, इसका आधा कितना हुआ? 50 कपड़े को। तो कहता है 50 कपड़ा को बेच दिया 40% लाभ पे। जब 50 को बेचेगा 40% लाभ पे, 50 मीटर कपड़े को बेचेगा 40% लाभ पे, तो 50 कपड़े को 40% लाभ पे बेचेगा तो कैसे बेचेगा? तो 50 रुपया इसमें लगा हुआ है, तो क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य। 50 रुपया क्रय मूल्य है और 40% लाभ पे बेचेगा तो 140 हो जाएगा बटे 100, 0 से 0 कट गया, 14×5 = 70, यानी इसमें 70 रुपया इसको आएगा। ठीक है, अब कहता है कितना बच गया इसके पास शेष? कितना बच गया? 50 मीटर। और कहता है शेष के आधे को फिर इसका आधा कीजिए, 25 मीटर। 25 मीटर। ठीक है, इसको कहता है बेच दिया 40% हानि पे, तो 25 मीटर का क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपया। ये 100 मीटर का 100 रुपया, तो 25 मीटर का 25 रुपया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, जो 25 मीटर है इसको 40% हानि बेचेगा, तो 40% हानि, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि परसेंट। तो 100 माइनस 40% कितना होगा? 60 और % बटा 100। समझ रहे हैं ना? बस वही चीज़ है। देखिए क्रय मूल्य है ना जी, अब 40% घटेगा, तो 40% घटेगा तो 100 में से 40 गया, 60/100 काटेंगे, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 15, यानी इसको बेच दिया 15 रुपया में। और कहता है शेष कपड़ा 25 मीटर को बेच दिया लागत मूल्य में, जैसे लाया था वैसे ही। तो पहले कैसे लाया था? 1 रुपये का 1 मीटर, तो 25 मीटर का 25 रुपया। तो कहता है लाभ हानि बता, तो लाभ हानि निकालना आसान हो गया। कैसे? आप देखिए 100 मीटर कपड़ा था, लाया 100 मीटर बेच दिया, तो 100 मीटर का क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया। इसका विक्रय मूल्य देखिए, पहले 70 रुपया आया, फिर 15 रुपया आया, 70 25 कितना हो गया? 95 15 110 रुपया। बेचा कितना में? 110 में। तो लाभ कितना का? 10 रुपया का लाभ 100 पे। तो यही तो परसेंट होता है अपने आप में। ठीक है, चलिए आगे। चलिए कहता है 66 नंबर, एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियां भाग लेती है। देखिए एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं, लड़कियां कितनी हैं? 900 है। ठीक है, कहता है इसमें से 50% लड़के पास हो जाते हैं, यानी पास होते हैं 50%, मतलब आधा। आधा कितना हो जाएगा? 550। ठीक है, और लड़कियां कितना पास होती है? 40%। जब 40% पास होती है तो पास कितना होती है? तो लड़कियां 40% निकालेंगे तो इसका आएगा 360, निकाल लीजिएगा। अब बात रहा फेल का। फेल कितना किया? 1100 में 550 पास किया, तो पास कितना किया? हाँ, फेल कितना किया? 550। और फेल कितना किया? तो 60% निकाल लेंगे तो हो जाएगा 540। 40% पास किया तो 60% फेल किया, या फिर इससे घटा के भी निकाल सकते हैं। 540 क्या हो गया? फेल कर गया। तो कहता है फेल परसेंट बता। देखिए कुल फेल कितना किया, तो कुल फेल कितना कर गया? इसको जोड़ेंगे 500 500 1000 50 40 90, यानी 1090 आदमी फेल किया। और कहता है फेल परसेंट बता, तो फेल प्रतिशत, तो फेल कितना? 1090, और कुल कितना? 1100 900, 11 9 2000 100 में। ठीक है, 102030, 102030 कितना बचा हमारा? 109/2, तो 2 5 10, 2 चौके 8, 2 5 10, 54.55% लड़का क्या हो गया? चलिए अब नॉन स्टॉप चलेगा। कहता है वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? देखिए 5%, तो 5% का मतलब क्या हो गया? 5% का मतलब हो गया 1/20, मतलब पहले 20 था तब कितना हो गया? 21। त्रिज्या कितना हो गया? पहले था 20, अब कितना हो गया? 21। तो क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए अगर क्षेत्रफल 20 होगा, ठीक है, सॉरी त्रिज्या अगर 20 होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा? πr²। तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? पाई, अब 20 में से 400, तो 400 पाई हो गया। अगर इसी का रेडियस 21 हो जाए तो πr², 21 का स्क्वायर 441 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बढ़ गया? तो बढ़ कितना गया? 41 पाई बढ़ गया। कितना में? 400 पाई में। तो 100 में कितना? तो पाई से पाई कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो क्या बचा हमारा? 41/4%। ठीक है, इसको भागा देंगे तो 4 × 40, 10.25% हमारा बढ़ गया। ठीक है, चलिए देखिए एक चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट दे रखा है, आप इसको देख लीजिएगा, बड़ा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिर कॉर्नर में भी दिखा देंगे, हम पाई चार्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए कहता है 2003 की तुलना में 2004 में नमक के उत्पादन में कितने % की कमी हुई? देखिए 2003 की तुलना में 2004 में
2003 में जो उत्पादन हुआ कहाँ गया जी? 2003 में 70,000 टन, 70,000 टन उत्पादन हुआ, ठीक है। और कहता है 2004 में देखिए कितना उत्पादन हुआ? मात्र 25,000 टन, 25,000 टन। तो कितना कमी हुआ? तो घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से 5 गया 7 में से नहीं 45,000 टन, है ना जी। तो 45,000 टन का देखिए 45,000 टन का कमी हुआ कितना में? कमी कितना में हुआ? 70 में, है ना जी। तो 70 में तो बटा 70,000 टन गुने 100, कोई दिक्कत? 1000 टन से 1000 टन कट गया, 70 से 0 कट गया, तो क्या बचा? 450/7 भागा देकर निकाल लेंगे। तो 7 छक 42, 3 45 3 0, 7 चौके 28 2, तो 7 दूनी 14, 64.2%, ठीक है, निकाल लेंगे। चलिए अगला कहता है प्रश्न संख्या 69 कि 2004 और 2005 का औसत उत्पादन किससे मिलता जुलता है, ठीक है। देखिए तो 2004 और 2005 का औसत उत्पादन, तो 2004 और 2005, तो 2004 में कितना उत्पादन हुआ? तो 4 में उत्पादन हुआ 25,000 टन, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि सब में 1000 टन है, ठीक है, इसलिए दिक्कत नहीं है। 2005 में कितना हुआ? 55, इसका है ना। तो इसका योग कितना हो जाएगा? तो इसका योग हो जाएगा, इसका औसत बोल रहा था, औसत निकाल लीजिए जोड़ के। 55 और 5 60 20 80/2 कितना हो गया? 40,000 टन, ठीक है ना जी। 4 5 4 में 25, 55 5 60 80, है ना। और कहता है किन 2 वर्षों में? ऑप्शन दे रखा है 2006 7 5 6 2 2 6 और 1 5। आप इसका निकालिए, इसका भी औसत जिसका मैच कर जाएगा वही होगा, आप निकाल लीजिएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है, कहता है 1 की तुलना में 2008 में कितना वृद्धि हुई? देखिए 2001 की तुलना में, तो 2001 में देते हैं 2008 में कितना वृद्धि हुआ? तो 2001 में कितना उत्पादन हुआ? 2008 में कितना हुआ? तो 2001 में हुआ 40,000 टन और 2008 में हुआ 90,000 टन। कितना वृद्धि हुआ? 50,000 टन का वृद्धि हुआ 40,000 टन में। 1000 टन से 1000 टन कट गया बटा 100, 2 जीरो से, है ना, क्या हो गया? 5/4। तो 5 गुने यहाँ से काटेंगे 25 चौके 100, 25 बचे 125% का वृद्धि हुआ, ठीक है। चलिए आप लोग को ध्यान दीजिएगा, ये था सेट नंबर 7। डेली आएगा तो आएगा, किसी हाल में आए, हर हाल में आएगा। हाँ एक बात और है, आप लोग सब लोग चाहते हैं कि मैथ पढ़े, लेकिन रिवीजन करना कोई नहीं चाहता है। सब लोग चाहता है हम सफल हो जाएं, लेकिन मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।